नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी जलाने को आमादा हो गई है। 40 डिग्री से ऊपर पारा चला गया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन ऐसे ही गर्मी झुलसाने वाली है। ये रिपोर्ट देखें। पूरे देश में गर्मी अपना असली रंग दिखा रही है। उत्तर भारत की बात करें तो जून की गर्मी जमकर कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। यूपी में घर से बाहर निकलने पर सूरज जला रहा है, पूरी तरह निचोड़ रहा है। हर जिले का यही हाल है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, झुलसाने को आमादा है। यूपी में राजधानी लखनऊ हो या कानपुर, मेरठ हो या सहारनपुर, गर्म लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि पारा टॉर्चर कर रहा है। यूपी में पारे का कांटा अभी 40 से 42 डिग्री के बीच झूल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो मानसून ने आने में देरी कर दी है, जिससे धरती गर्मी से धधक रही है। अभी 10 दिन पहले यूपी में उत्तर भारत में मौसम आंख मिचोली खिल रहा था। दिन में धूप दिख रही थी तो शाम को आंधी के साथ बारिश ने कहर बरपाया। लेकिन अब मौसम ने अपनी चाल को पूरी तरह बदल डाला है। जिस जून की गर्मी का जिक्र किया जाता था वो अपने रंग में आ चुकी है। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 तो न्यूनतम 32 डिग्री चल रहा है। गाजियाबाद में अधिकतम 41 तो न्यूनतम 31। वाराणसी का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 तो मिनिमम 32। गोरखपुर का अधिकतम 42 तो न्यूनतम 29। तो वहीं प्रयागराज में अधिकतम 42 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 32 डिग्री तापमान चल रहा है। भाई साहब, गर्मी तो बहुत भयंकर तरीके से पड़ रही है आगरा के अंदर। और जो जरूरी काम है आदमी उसके लिए निकलना है, जो जरूरी काम करना है तो निकलना है, नहीं तो घर के अंदर ही बैठे हुए। गर्मी तो बहुत भयंकर तरीके से पड़ रही है और काम नहीं है तो घर में बैठूंगा, काम है तो भाई गर्मी में तो गर्मी कितनी पड़े तो आदमी निकले जरूरी काम के लिए। तो जरूरी काम नहीं है तो आदमी घर में बैठा हुआ। कपड़े वगैरह पहनने का मन कर नहीं रहा है, काम धंधे करने का मन कर नहीं रहा है, ना घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है। आपने देख ही रखा है, मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं पहन रखे गर्मी के चक्कर में। गर्मी ने बहुत स्थिति खराब कर रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भीषण गर्मी के चलते राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्कूलों की छुट्टी पहले 15 जून तक थी, जो अब बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें स्कूलों के 27 जून को खुलने की बात शामिल है। देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी से लेकर दिल्ली तक धूप और बढ़ते पारे ने लोगों को परेशान कर दिया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेव ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर यूपी में भी आने वाले दिनों में तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। हो सकता है पारा 45 डिग्री तक चला जाए और लोगों की इसी तरह परीक्षा लेता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आगरा में गर्मी अपना जोर दिखा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता कामिर कुरैशी सड़कों पर निकले, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा में गर्मी का सितम जोरों पर है। लगातार गर्मी का पारा हाई होता जा रहा है। आलम यह है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जो जरूरी काम है सिर्फ उसी काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। आगरा के रोड पर हैं, ये आगरा कैंट जो रोड जाता है, ये वो रोड है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस रोड पर लगातार हजारों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता था, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है,
उसको लेकर लोग घरों में कैद हैं। आगरा के अगर पारे की बात करें तो पारा 42 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। लिहाजा जो तस्वीरें आपने देखी हैं उस लिहाज से साफ कहा जा सकता है लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में, अपने कार्यालयों में कैद हो चुके हैं। जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, अपने को बचा रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप जो ही जरूरी काम हो तो अपने घरों से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें, अपने ऑफिस में ही रहें। जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। यही वजह है कि आगरा की सड़कों पर अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। तो अलग अलग राज्यों से मौसम का हाल बताने के लिए गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे साथ अमित गंजू जुड़ेंगे, लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ेंगे और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। राजीव, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं हीट वेव चल रखी है, लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लखनऊ की अगर राजधानी की बात कर लें तो वहां पर कैसे हालात हैं और इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त? देखिए, देश के अधिकांश राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और जबरदस्त हीट वेव चलने के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहे 1090 पर खड़ा हूं, जहां पर अमूमन देर शाम आपको हजारों की संख्या में लोग आउटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये गर्मी का ही कहर है कि यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही लोग जो जरूरी कामों से बाहर निकले हैं वो बाहर इस वक्त सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ के तापमान की बात करें तो फिलहाल जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है, अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि जो ये हीट वेव्स है ये अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह देखने को मिल सकती है। लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद राजधानी लखनऊ से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में थोड़ी बारिश हो सकती है, जिससे कुछ तापमान में राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन जो मानसून है उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 20 जून से 25 जून के बीच में मानसून फिलहाल आने की उम्मीद जताई जा रही है और तभी इस हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगा। उससे पहले राज्य सरकार ने खुद इस तरह की जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए पहले ही जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल थे, प्राइमरी के स्कूल थे, उनमें जो गर्मी की छुट्टी थी वो पहले 15 दिन की थी, अब उसे बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया गया है। लखनऊ राजधानी का हाल आप बता रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। गोरखपुर का भी हाल जल्दी से जान लेते हैं। रामगोपाल द्विवेदी वहां से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर हम सीएम सिटी की बात कर ले, वहां पर कैसे हालात नजर आ रखे हैं? क्या व्यापारियों पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है? रामगोपाल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी बताइए। अमित गंजू, देखिए नलिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी अपने चरम पर है। आसमान से आग बरस रही है। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वो पेड़ के नीचे खड़े, तो हम भी पेड़ के नीचे खड़े हैं कि गर्मी इतनी है कि लोग, देखिए, कारों के एसी फेल हो चुके हैं। ये मंदिरों के पास कार खड़ी की है, ये सब कार होल्डर्स हैं और पेड़ की छांव में। सर, आप यहाँ पेड़ की छांव में खड़े हैं, देखा आपने बोनट वोनट सब खोला है। सर, वो एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए एसी गर्मी की हमारा बहुत हालत पंचर, इस समय एसी काम नहीं कर रहा है। एसी काम में आपने बोनट खोल दिया है? जी। देखिए, अगर बात की जाए बेल के शरबत के दुकानदार के यहाँ भी लोग आ रहे हैं, पन्ना पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। सामने नारियल के पानी का एक वो लगा हुआ है। गर्मी इतनी बुरी हालत है, लोगों को सिर्फ पानी चाहिए सर। और सबसे बड़ी बात है, हम सर से जानना चाहते हैं, सर गर्मी कितनी, क्या कहें? बहुत गर्मी है सर जी। क्या आपने गाड़ी आप भी किराए खड़ी कर रहे हैं? जी जी जी। क्या एसी काम आपका भी नहीं कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा सर। आपने इतनी गर्मी कभी देखी इतने दिनों में? इस महीने की सबसे बड़ी गर्मी आज है। इससे मेरे सबसे ज्यादा गर्मी आज ही है। गर्मी आता है, आप देख सकते हैं नली कितनी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये सबसे अति व्यस्त चौराहा है। इसे देवकी चौराहा कहते हैं। इस देवकी चौराहे पर आम दिनों में वाहनों की एक लंबी कतार है। अब बाइक होल्डर्स बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, सिर्फ कार वाले ही आपको देखे जा सकते हैं और जो बहुत मजबूर हैं, देखिए मास्क लगा। ये देखिए गर्मी बहुत है। बहुत। क्या पी रहे हैं? माजा पी रहे हैं। आपने माजा क्यों नहीं पिया? जी मैंने भी पिया है, जैसे बैग में डाला। क्या लगा? मास्क बिल्कुल बहुत जरूरी है बहुत इस गर्मी है, प्रचंड जी। गर्मी में अपने आप को हाइड्रेट रखना, और लोग ये बात समझ भी रहे हैं। अमित, आपके पास लौटेंगे, आगरा का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताइए वहां के हालात क्या है, टेम्परेचर क्या है, और गर्मी से निजात पाने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, आगरा में भी प्रचंड गर्मी है और तापमान जो है 42 डिग्री के आसपास बना हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रात का तापमान भी 30 डिग्री के ऊपर है, जिसकी वजह से दिन में लोग परेशान होते हैं। साथ ही साथ जब रात में घर पहुंचते हैं तो वहां भी गर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ऐसे में बहुत बुरे हालात हैं।
दिन में बहुत कम लोग नजर आते हैं सड़कों पर, और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है और अगले 5 दिनों तक यही हालात बने रहेंगे। 5 दिन बाद ही जो है थोड़ा राहत मिलेगी लोगों को गर्मी से। फिलहाल गर्मी की स्थिति विकट है और लोगों का बुरा हाल है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से अमित गंजू का रुख करते हैं। अमित, जरा लोगों से बातचीत करिए कि, और साथ ही व्यापारी से भी बातचीत करिए, उनकी कितनी अच्छी खासी बिक्री हो जा रही, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उतना ही लोग जूसेस का, बेल के शरबत का, गन्ने के जूस का रुख कर रहे हैं। जरा बातचीत करिए लोगों से। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट से। पढ़ के आ रहे हैं सर, गर्मी है कि नहीं? देखिए, कैमरे को देख के शर्माते बहुत। चलिए हम बेल के जूस वाले और पना वाले जो लाइन से यहाँ बैठे हैं इनसे बात करना चाहते हैं। आज सेल हुई थोड़ी बहुत कि नहीं? अरे खड़े हो, आप मुस्कुरा रहे हो। सेल हो गई ठीक सी आज की नहीं? बताओ कितने नींबू सब खपा लिए हो? हाँ, खप गए सब। ठीक है अमित, आपके पास हम लौटेंगे। गोरखपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जरा लोगों से बातचीत करिए और मौसम विभाग का क्या कहना है, ये हीट वेव कब तक जारी रहेगी और गोरखपुर कैसे इससे बचने की कोशिश वहां की जनता करती नजर आ रही, बताइए। बातचीत भी करिएगा। बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक कुछ इसी तरीके से मौसम बना रहेगा और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर और बस्ती मंडल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकले तो बचा के निकले। हमारे साथ एक और दुकानदार है। भाई साहब, क्या स्थिति है गर्मी की? स्थिति बहुत खराब है। तो बिक्री हो जा रही है गर्मी में? हाँ, बिक्री तो हो ही रहा है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। लोगों से घर से कोई निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा? नहीं। तो आमदनी तो बढ़ी होगी ना? नहीं, आमदनी तो कम है ना। कम इसलिए है कि घर से कोई निकलेगा नहीं, आएगा नहीं रोड पे। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लबोलुबाब यही नजर आ रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, घरों से बाहर निकलने से बचिए और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखिए। मई के महीने के आखिर में इस बार प्री मानसून की बारिश देखी गई, लेकिन मानसून आने में देरी हो गई। केरल में मानसून पहुंच चुका है, जिससे दक्षिण में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं पर उत्तर भारत तक मानसून पहुंचते वक्त भी लग सकता है। वहीं पर मा तूफान विपर्जॉय अपना कहर बरपाने को तैयार हो गया है, जिसके गुजरात के तट पर 15 जून को टकराने की संभावना है। और महा तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। पीएम ने साइक्लोन पर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। देखिए। उत्तर भारत समेत पूरे देश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। गर्मी की चुभन ने दिक्कतें बेतहाशा बढ़ा दी हैं। सभी टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब इंद्र देवता मेहरबान हो और गर्मी का प्रकोप थम जाए। इस बार प्री मानसून की बारिश भी कई राज्यों में देखी गई, लेकिन मानसून के आने का इंतजार भी लंबा खिंच गया। लेकिन अब केरल में मानसून ने कदम रख दिए हैं, जिससे दक्षिण भारत में जमकर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत देश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात उत्तर भारत की जाए तो लगातार पारा छलांग मार रहा है। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके के हालात रहेंगे। 15 और 16 जून को बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। लेकिन इतना तय है कि अभी तो गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। केरल में हर साल 1 जून तक मानसून आ जाता था। आईएमडी ने पहले ही मामूली देरी के साथ इसके 4 जून तक पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन 4 जून तक भी मानसून केरल नहीं पहुंचा, जिसके पीछे की वजह भी आईएमडी ने बताई। कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बादल का द्रव्यमान संगठित और केंद्रित है, जिससे केरल तट के पास बादलों में कमी आई और इसके चलते मानसून में देरी हुई। वैसे मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि केरल में मानसून के देरी से पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मानसून देश के दूसरे हिस्सों में भी देरी से पहुंचेगा। आईएमडी ने पहले कहा था कि एल नीनो के बावजूद भारत में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल 96% बारिश का आकलन किया है, जिसे अच्छा माना जाता है। किसान भी अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं अब गुजरात में तूफान की दहशत भी दिखाई देने लगी है। बिपरजॉय तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। 15 जून को इसके दोपहर के वक्त में कच्छ के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के साथ राजस्थान पर भी इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक
महातूफान बिपरजॉय फिलहाल पोरबंदर से करीब 340 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। इस चक्रवात के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के साथ लगे पाकिस्तानी तट को पार करने की बहुत ज्यादा संभावना है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण खराब हुए मौसम की वजह से मुंबई में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही